फ्रेंड 99% नए लोगों को एसी डायोड और डीसी डायोड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। उनको पता ही नहीं होता है कि जो एसी डायोड का क्या काम होता है, डीसी डायोड का क्या काम होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो फ्रेंड मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको एसी डायोड और डीसी डायोड के बारे में बताने वाला हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन दोनों कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड प्लीज़ आज की इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखिएगा और आप इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपने कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा डायोड एसी है और कौन सा डीसी। इसको जानना बहुत आसान होता है। तो देखिए जैसे आपको पता होगा किसी भी डायोड के ऊपर कुछ नंबर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल IN4007 ये डायोड का नंबर होता है। उसे बहुत सारे नंबर के आते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जो फ्रेंड किसी भी डायोड के ऊपर IN या 1N बहुत से लोग इसको कहते हैं, तो 1N या IN रहेगा तो समझिए आपका वो एसी डायोड है। इससे क्या किया जाता है फ्रेंड, इससे आपकी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। आपने देखा हो किसी भी अडेप्टर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो डीसी में काम करता है उसमें 4 डायोड का इस्तेमाल करके एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आपका IN डायोड चाहे कोई नंबर का बस उसके आगे IN लिखा हुआ है तो आपका एसी डायोड होता है। फ्रेंड आप समझ गए कैसे एसी डायोड को पता करना होता है कौन एसी डायोड है। अब फ्रेंड आपको डीसी डायोड कैसे पता करना है कि ये हमारा डीसी डायोड है। तो फ्रेंड देखिए किसी भी डायोड पे IN छोड़ के कुछ और लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल SR FR कुछ और भी लिखा हुआ है तो आप समझिए आपका वो डीसी डायोड होता है। तो अब ये डीसी डायोड का काम क्या होता है, एसी का समझ गए, एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन डीसी डायोड का क्या काम होता है, तो फ्रेंड आपने कभी ना कभी किसी चार्जर के सर्किट को जरूर देखा होगा जो आपका अडेप्टर होता है या 5 वोल्ट का चार्जर होता है। तो आपने उसमें देखा SMPS ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो उसी के ठीक सामने एक डायोड लगा मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। इस SMPS ट्रांसफार्मर के ठीक सामने एक डायोड लगा हुआ है। तो ये क्या होता है, डीसी डायोड ही होता है। तो इसका काम क्या होता है फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड SMPS ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल निकलता है इसको फास्ट करता है। बेसिकली समझिए ये जो आपका SMPS ट्रांसफार्मर है एक तरह से वोल्टेज निकालना है, ठीक है। मैं आपको फोर्स करता हूँ काम, एक तरह से वोल्टेज निकालना है तो आपका डायोड होता है उसको फास्ट कर तेज कर देता है। तो डीसी डायोड का बेसिकली काम यही होता है। इसका चेक करने का तरीका क्या है फ्रेंड, नॉर्मल डायोड की तरह ही होता है। इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आता है, एक तरफ रीडिंग आता है एक तरफ रीडिंग नहीं आता है। तो फ्रेंड बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन आता है, क्या डीसी डायोड को एसी डायोड की जगह यूज़ कर सकते हैं या एसी डायोड को डीसी डायोड की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करना है तो आपको IN एसी डायोड ही लेना है और आपको फ्रीक्वेंसी को तेज करना है SMPS ट्रांसफार्मर का तो आपको डीसी डायोड ही लेना है। तो फ्रेंड आप समझ गए एसी डायोड और डीसी डायोड में क्या अंतर होता है। तो फ्रेंड अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।